तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते हैं वह मेरा परम धाम है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के 12 से लेकर 16 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुना, जिनमें 8 से लेकर 22 तक के श्लोकों में भक्ति योग विषय के बारे में बताया गया है, जिसमें आज हम 17 से लेकर 22 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। सहस्त्र युग पर्यंत महर यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदो जना अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे परस्तस्मास्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त इस्तमाहुः परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम पुरुषः स परः पार्थ भक्ता लभ्यस्त वनन्यया यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यहाँ पर पूर्ण होते हैं हमारे 17 से लेकर 22 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। कल तक हमने जहां तक पूर्ण किया था उसके आगे अब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, अर्थात काल कर के अवधि वाला ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन में प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उस ही अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते हैं वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। यहां पर पूर्ण होते हैं हमारे 17 से लेकर 22 तक के श्लोक और उनका हिंदी में व्याख्यान। आगे की श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।